Good morning, class 6th. Welcome back to your social studies classes. So class, we are studying chapter number 21, which is about what? Ancient culture and science. So in this class, in the first part of this chapter, we studied about Sanskrit literature, about Tamil literature, about Buddhist literature and about Jain literature. ठीक है, तो हम लोगों ने लिटरेचर में इन चारों धर्म के लिटरेचर को पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आ जाओ। So, art and architecture. For this, everyone should open the book and come to page number 142. चलो, तो पहले सारे बच्चे 142 पेज नंबर ओपन कर लें। तब में let's start with this. चलो, आर्ट और आर्किटेक्चर किस प्रकार से इस दौरान फ्लरिश हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलो, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है फ्रॉम आवर पास्ट मॉन्यूमेंट्स। दे टेल अस अबाउट द मटेरियल्स यूज्ड इन द पास्ट। ये हमें बताते हैं, मॉन्यूमेंट्स हमें बताते हैं कि उस दौरान क्या मटेरियल्स का इस्तेमाल होता था और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स कैसे कैसे उभर करके आई समय के साथ में। तो स्टूपास, फिर मोनास्ट्रीज, फिर अशोकन पिलर्स, इसके बारे में जानेंगे। पहले स्टूपास किसके द्वारा बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा। देखो, वर्ड स्टूपा मीन्स अ माउंट। स्टूपा का मतलब ही क्या होता था? माउंट। इट इज अ डूम शेप्ड स्ट्रक्चर विद अ सेंट्रल चैम्बर। तो ये डूम शेप्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था, बीच में सेंट्रल चैम्बर होता था। एंड ornamental box containing the relics of Buddha on one of his disciples is kept in the chamber. तो एक ornamental box होता था जिसमें कुछ relics रखे जाते थे बुद्ध के, जो बुद्ध ने कहा है, और one of his disciples is kept in the chambers. ठीक है, तो ये चेम्बर में रखा जाता था। स्टूपा इज बिल्ड ओवर दिस चेम्बर, और इस चेम्बर के ही ऊपर स्टूपा बनता था विथ ब्रिक्स एंड क्ले, ईटा और बालू की मदद से। आउटर सरफेस जो था उस पर थिक प्लास्टर हुआ करता था, और जो स्टूपा का टॉप पोर्शन था उस पर अम्ब्रेला बनता था मेड ऑफ स्टोन और वुड। पत्थर से अम्ब्रेला या फिर लकड़ी से अम्ब्रेला का एक शेप बनता था। ग्रेट स्टूपा जो कि कहाँ पे है? सांची में। ये किसके द्वारा बनाया गया था? राजा अशोक के द्वारा। और बहुत सारे जातका टेल्स के जो इंस्क्रिप्शंस है वो यहाँ पर डिपिक्ट किए जाते हैं। स्टूपा जो कि अमरावती में है वो लार्जर, बहुत बड़ा था, एंड मोर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, और उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया। इट्स कार्व्ड पैनल्स डिपिक्ट द एंटायर स्टोरी ऑफ बुद्धाज लाइफ। तो इसमें जो कार्व्ड पैनल्स हैं वो पूरे जो भी बुद्ध की लाइफ में जो भी हुआ है उसके बारे में वो बताते हैं। चलो, आ जाओ मोनास्ट्रीज पे। स्टूपास के बाद मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्रीज क्या था? जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। द रेसिडेंस ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी, स्पेशली ऑफ मॉन्क्स, जहाँ पे वो लोग रहते थे, लिविंग इन सेक्युलेशन फ्रॉम सोसाइटी एंड बाउंड बाय रिलीजियस वोज इज कॉल्ड ए मोनास्ट्री। जो कि सोसाइटी से अलग वो लोग रहा करते थे। चलो, चैत्यास वर मीटिंग हॉल्स। चैत्यास क्या थे? मीटिंग हॉल्स थे जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिला करते थे। नियर रॉक कट विहारास विद मैसिव कार्व्ड पिलर्स ऑन ईदर साइड। जैसे कि चैत में जो कि है चैत एट करेले नियर पुणे। तो चैट एट करेले, देखो यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स कैसे मिला करते थे। देखो, कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स खड़े हुए हैं जगह में। चलो, अशोकन पिलर। अशोकन पिलर के बारे में जानो। फर्स्ट पिलर ऑफ अशोका वॉज फाउंड इन दी 16th सेंचुरी। 16वीं सदी में, शताब्दी में इनका पहला हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है, फर्स्ट पिलर मिलता है। These were monolithic structures as they were carved out of a single piece of rock. तो मोनोलिथिक क्यों थे? मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और लिथिक मतलब स्टोन। तो एक सिंगल स्टोन से पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसलिए इसको मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। इसके जो डेकोरेटिव टॉप्स थे वर कॉल्ड कैपिटल्स बियरिंग अ ब्यूटीफुली कार्व्ड एनिमल फिगर। तो टॉप्स पे वो क्या बनता था? टॉप्स मतलब क्या? से ऊंचाई पर एक एनिमल को बनाया जाता था जो कि ब्यूटीफुली इसकी कार्व किया जाता था। तो जो अशोकन पिलर से ही हमारा क्या लिया गया है? हमारा एम्ब्लेम लिया गया है, एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, जिसमें 4 शेर बने हुए हैं।
और उसके नीचे नीचे जो है बुल और हॉर्स और वो सब भी बना हुआ है। तो आप लोग एक काम करना, जो एम्ब्लेम ऑफ इंडिया है उसको अच्छे से, उस फिगर को एक बड़े रूप में थोड़ा देखना, तो देखना उस पर कितने जानवर बने हुए हैं। चलो टेम्पल्स पे आ जाओ। गैलोपिंग हॉर्स भी है उस पे। अब मंदिरों के बारे में जान जाओ। आइडल वर्शिप बिकेम पॉपुलर अमंग हिंदूज। हिंदूज ने मूर्ति पूजन शुरू कर दिया उस दौरान। फ्रॉम द एज ऑफ गुप्ता पीरियड से शुरुआत हो गई। मैनी टेम्पल्स वर बिल्ट फॉर आइडल वर्शिप। बहुत सारे टेम्पल्स को बनवाया गया सिर्फ मूर्ति पूजन के लिए। सच टेम्पल्स यूजुअली हैड अ स्मॉल सेंट्रल रूम कॉल्ड गर्भगृह। तो इन टेम्पल्स में एक छोटा सा रूम रहता था जो कि गर्भगृह के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं, जहाँ पे आइडल को रखा जाता था, मूर्ति को रखा जाता था। ठीक है। कार्व पिलर्स सपोर्टेड द लो रूफ्स। कार्व जो पिलर्स थे, जो पिलर्स बनवाए जाते थे, वो लो रूफ्स, छत जो होती थी वो नीचे होती थी थोड़ी, उसको सपोर्ट करते थे। एंड शिखर वाज आल्सो प्रेजेंट, और शिखर भी बनवाया जाता था। ठीक है। टेम्पल्स जो कि देवगढ़ में है, सांची, भीतरगांव, कानपुर के पास में, ये सब क्या है, फेमस टेम्पल्स हैं गुप्ता पीरियड के। मैनी टेम्पल्स किसके द्वारा बनवाए गए, चालुक्यास के द्वारा, और सिचुएटेड एट बतापी। ठीक है। बतापी या फिर बादामी, जो कि चालुक्यास का कैपिटल था, वहाँ पे सिचुएटेड है आईहोल और पत्तादकल में। आई-होल इज ऑफन कॉल्ड क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो आई-होल जो है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का क्रेडल कहा जाता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। चलो टेम्पल्स बिल्ट एट महाबलीपुरम शो पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो टेम्पल्स जो महाबलीपुरम में बने उसमें पल्लवा के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में उसमें दर्शाया गया है। उसमें क्या है, देयर ग्रुप ऑफ 5 टेम्पल्स। तो 5 मंदिरों के ग्रुप को बिल्ट इन द शेप ऑफ चैरिट्स, जो कि चैरिट के शेप में बने गए हैं। दीज चैरिट्स आर नेम्ड आफ्टर द पांडवास। तो ये जो चैरिट्स हैं इनको पांडवास के नाम के बाद रखा गया, एंड देयर वाइफ द्रौपदी। ठीक है। पांडव लोग जो थे ना, 5 और उनकी वाइफ थी द्रौपदी। तो इन 5 मंदिरों को इनके ही नाम पे रखा गया है। ठीक है। पांडवास के कौन कौन थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, नकुल, सहदेव। चलो तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। एट महाबलीपुरम शो टेम्पल वॉज बिल्ड विद ब्लॉक्स ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है। शो टेम्पल में क्या है, 5 स्टोरीड स्ट्रक्चरल हिंदू टेम्पल है, रादर देन रॉक कट एज द अदर मॉन्यूमेंट्स एट दिस साइड। तो 5 स्टोरी स्ट्रक्चरल हिंदू टेम्पल है, शो टेम्पल। इट इज़ द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल टेम्पल इन साउथ इंडिया। तो भारत में ये भारत का बहुत ही पुराना टेम्पल है। पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जो है इसका 60 फीट ये ऊंचा है, और एंड सिट्स ऑन अ 50 फीट स्क्वायर प्लेटफॉर्म। ठीक है। देयर इज अ स्मॉल टेम्पल इन फ्रंट विच वॉज द ओरिजिनल पोर्च। एक छोटा सा टेम्पल भी इसके सामने में है, जो कि पहले क्या था, एक छोटा सा पोर्च था। इट इज मेड अप ऑफ फाइनली कट ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट से ही इन मंदिरों का बनाया गया है। चलो अजंता और एलोरा के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेस स्टडी। देख लो अजंता और एलोरा की गुफाएं। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा लोकेटेड इन औरंगाबाद। तो ये कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। There are 29 caves at अजंता and 34 at एलोरा। तो 29 गुफाएं हैं अजंता में। ठीक है। कितनी है, 29। अंडरलाइन करिए। एंड 34 at एलोरा, और 34 जो गुफाएं हैं वो एलोरा में है। दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ केव आर्किटेक्चर। तो गुफाओं में जो आर्किटेक्चर हो सकता है, इनका ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। ठीक है। स्कल्पचर एंड पेंटिंग, very beautiful and delicate sculptures and wall paintings are seen at both अजंता and एलोरा। तो बहुत इसमें बारीकी से काम की गई है। बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन केव टेम्पल्स भी एलोरा में है। कैलाशनाथ टेम्पल जो कि एलोरा में है इज द जेवल इन द क्राउन। तो जेवल इन द क्राउन मतलब तो आपका होता है कि जो आप पहनते हो क्राउन, जो राजा लोग पहनते थे ना, मुकुट। अच्छा, मुकुट में अगर उसमें वो जड़ दोगे, मोती वगैरह जड़ दोगे, तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो उसी प्रकार से कैलाशनाथ टेम्पल जो है, एलोरा की जो केव्स है, गुफाएं हैं, वहाँ पर जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। इट लुक्स लाइक अ फ्री स्टैंडिंग मल्टी स्टोरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स इवन दो इट इज़ अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर विच इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन। अब देखिए कैलाशनाथ टेम्पल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, एक ही स्टोन से वो पूरा मंदिर बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फ्री स्टैंडिंग मल्टी स्टोरी टेम्पल है।
इट वॉज कार्व टॉप डाउन फ्रॉम द सिंगल रॉक। चलो इट इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट माउंट कैलाश, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो माउंट कैलाश है उसको दिखाने के लिए अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिव, जहाँ पे भगवान शंकर रहते हैं, क्योंकि हिमालय में है। टेम्पल इज अ स्प्लेंडेड अचीवमेंट ऑफ द्रविडियन आर्ट, तो द्रविडियन आर्ट जो कि साउथ इंडिया में फॉलो किया जाता था उसका ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा उदाहरण है। जब कृष्णा वन ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, तो कृष्णा वन ने जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का था उसने ही इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, इसके मंदिर के निर्माण कार्य को शुरुआत करवाया था। टेम्पल्स आर्किटेक्ट मॉडल्ड इट ऑन द लाइंस ऑफ द विरूपक्ष टेम्पल इन पत्तादकल, ठीक है। तो विरूपक्ष जो मंदिर है पत्तादकल में, उसी के हिसाब से ये भी बनाया गया है। बीइंग अ साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल, देखिए मैंने कहा ना द्रविडियन आर्ट साउथ इंडिया में था, तो साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल है। इट डज नॉट हैव अ शिखर, तो शिखर जो बनता था वो नॉर्थ इंडिया में ही बनता था। टेम्पल के ऊपर जो शिखर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो कॉमन टू नॉर्थ इंडियन टेम्पल, नॉर्थ इंडिया में बनता था, और ये साउथ इंडियन था। कैलाश टेम्पल जो है वो साउथ इंडिया के द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे शिखर आपको देखने को नहीं मिलता है। चलो स्कल्पचर, पेंटिंग, साइंस and so on we will study in the next part of this chapter. So class, thank you.